बहू हो चाहे बेटी हो, उनको बेटी भाव से देखा जाता है। ऐसी कुदृष्टि पहाड़ में ये चीज़ें नहीं थी, तो क्या उनको अपने बेटे की इन करतूतों का पता नहीं था? कि देवभूमि पर किसी लड़की के साथ इस तरह से होगा। हम तो कह रहे हैं चाहे कोई कितना बड़ा वीआईपी क्यों नहीं है, उनके चेहरों से नकाब तो उतरने चाहिए। तो पुलकित आर्य के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, अंकिता भंडारी का मामला ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे हमारे देश में एक सामाजिक मुद्दा बन गया है। अंकिता भंडारी अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार के एक पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य उसके सपनों को पूरा नहीं होने देता और उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता है। यह मामला एक सामाजिक मुद्दा है और प्रदेश की महिलाएं इस पूरे प्रकरण को लेकर चिंतित हैं। महिलाओं की इस मामले में शुरू से ही एक अहम भूमिका रही है। अंकिता भंडारी के प्रकरण में आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उमा भट्ट जी। डॉक्टर उमा भट्ट जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक उत्थान के विभिन्न ऐसे काम हैं जिनमें वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मैम, जो अंकिता भंडारी का मामला रहा, क्या आपने कभी सोचा था कि देवभूमि पर किसी लड़की के साथ इस तरह से होगा? जी नहीं, इस तरह की घटना तो ये हमारे संज्ञान में पहली बार आई है। वैसे लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है पहाड़ से शहर की तरफ जाना। किस तरह से वो अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरी उतरने के लिए, पहले तो पढ़ाई के लिए ही मुश्किल था, कौन पहाड़ से हम बाहर हमको निकलने देता था। लेकिन जो ये कांड हुआ है, इसकी वजह से एक गलत सोच समाज में चली गई है और उन माता पिताओं के लिए एक चिंता की बहुत बड़ी लकीर खींच गई है कि लड़कियों के साथ इस तरह भी होता है। पहली बार इस तरह का कांड हमने सुना था। देवभूमि में तो सब अपनी बहू बेटियों के साथ उस भाव से रहते हैं। बहू हो चाहे बेटी हो, उनको बेटी भाव से देखा जाता है। ऐसी कुदृष्टि पहाड़ में ये चीज़ें नहीं थी। वह जिस तरह जॉब करना चाहती थी और जॉब करके अपने परिवार का वह सहारा भी बनना चाहती थी और वह लड़की अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाता। तो क्या एक लड़की यदि पहाड़ से आती है, पहाड़ से आकर वह नौकरी करने का सपना देखती है और गलती से वह पुलकित आर्य जैसे लोगों के पास चली जाती है? देखिए, पुलकित आर्य के पीछे भी कुछ चीज़ें होंगी। आखिर कैसे वो लड़का कोई लड़की अगर किसी काम के लिए मना कर देती है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। अगर कोई किसी काम के लिए वो तो अंकिता की तरह कई लड़कियों को रख सकता था। तो पुलकित आर्य के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है कि उसने सोचा मामला दब जाएगा। महिलाओं के लिए तो काम करना और भी दुष्कर हो गया है। इस दृष्टि से लड़कियां, जो अब हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा जब देश में दिया जा रहा है और बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनना चाह रही हैं, उसमें ऐसी घटना का आ जाना एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया इस घटना ने, और बहुत दुखी है सारा जनमानस उत्तराखंड का। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और एक रसूखदार परिवार है निश्चित रूप से, उनका ये कहना कि मेरा लड़का तो सीधा साधा था, ये बयान सुना आपने, ये हैरान करने वाला लगा। जबकि उनको तो पहले ही कह देना चाहिए था कि अगर उसकी गलती होगी तो उसको हम अरेस्ट करवा देंगे, उसको सजा होगी। अगर एक अच्छा राजनीतिज्ञ व्यक्ति होता तो उसने तो ऐसा कहना था। सीधा साधा अगर होता तो इस तरह से मार देता। 4-5 दिनों तक पता नहीं चलता है कि वो बच्ची गई तो गई कहाँ, जबकि उसकी चैट, उसके जो दोस्त हैं उनके पास उसकी चैट मौजूद है। तो क्या उनको अपने बेटे की इन करतूतों का पता नहीं था, या क्या बेटे को पता नहीं था कि मेरे ऊपर इतना बड़ा हाथ है? तभी तो उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। पुलकित के पिता का ये कहना कि मेरा लड़का सीधा साधा है, फिर उनका ये कहना कि ठीक है मेरे लड़के को भी न्याय मिलना चाहिए, अंकिता भंडारी को भी न्याय मिलना चाहिए, इसे आप किस सामाजिक नज़रिया, इस पर आपका नज़रिया कैसा है मैम? ये तो बिल्कुल दोगलापन है उनका, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती है। क्या समाज को ऐसे मामलों में समझौता कर लेना चाहिए? क्या अंकिता के माता पिता को समझौता करना चाहिए? अंकिता के माता पिता का ये कहना है कि उनकी लड़की एक तरीके से बलिदान उसने दिया है और जाते जाते वह उन चेहरों से नकाब उतार जाती है, और अंकिता जैसी लड़कियां समाज के लिए एक सबक भी देकर गई हैं कि इस तरह के लोगों से वह कतई न दबें। नहीं, ये तो मैं आपके इस मंच से ये कहना चाहूँगी कि उसको तो 100 सैल्यूट है। उसने इतनी बड़ी आपदा सहन की, इतनी विपत्ति अंकिता पर आई, उसकी पता नहीं क्या क्या दुर्दशा उन्होंने की होगी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभिभावकों को नहीं दिखाई गई, केवल कहा गया कि बस ये है, एक कागज़ का फर्रा दिखा करके। उसमें क्या है, कुछ नहीं दिखाया गया।
तो अंकिता जैसी लड़कियों की गरीब हमेशा ये देखा जाता है न्याय जो है गरीब के साथ कभी नहीं होता है, रसूखदारों के साथ होता है। रही समझौते की बात, आज अगर समझौता करते हैं तो कल दूसरी अंकिता तैयार होगी और न जाने कितनी सारी अंकिताएं इस तरह से झेल रही होंगी। अभी तक ये पता नहीं है किसके लिए वो उस लड़की को परोस रहे थे, उन सफ़ेद पोशों को नाम सामने नहीं आए हैं। और रही आंवला वो नाम और चेहरे सामने आने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आने चाहिए। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भले ही एसआईटी जांच कर रही है, विशेष दल जो गठित किया गया है, और रेणुका जी जो उसमें काम कर रही हैं, जो उसकी अध्यक्ष हैं, एक ईमानदार अफसर हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है। लेकिन एक जन दबाव भी बनाना होगा, नहीं तो अगर जन दबाव नहीं होगा तो मामला कहीं का कहीं भी जा सकता है। हम देख रहे हैं संस्थाओं पर इस समय किस तरह के दबाव बने हुए हैं न्याय के लिए। लोग कहते हैं कि मान लिया कोई बड़े वीआईपी हों तो फिर कैसे नाम सामने लाएं? जी हाँ, हम तो कह रहे हैं चाहे कोई कितना बड़ा वीआईपी क्यों नहीं है, उनके चेहरों से नकाब तो उतरने चाहिए। अंकिता भंडारी के माता पिता को इस पूरे प्रकरण में क्या करना चाहिए? हालांकि उन लोगों के बयान आए हैं और बात जिस तरह से हुई है उनसे, उन्होंने कहा है कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे और अंतिम दम तक, जब तक कि वह अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला देंगे, वो लोग शांत नहीं बैठेंगे। अंकिता के माता पिता को इनको निःशुल्क वकील देना चाहिए जो उसकी सहायता कर सके और उसकी तरफ से लड़ सके। जिस रिजॉर्ट में कह रहे हैं आंवला कैंडी, अब हमको क्या पता वहाँ आंवला कैंडी बन रही थी, क्योंकि वहाँ पर तो इन्होंने उसको ढहा दिया था बिना किसी प्रशासनिक की अनुमति के। उस रिजॉर्ट को सील बंद होना चाहिए था, बिना प्रशासन की अनुमति के उसको नहीं तोड़ा जाना था। तो उसको तो वैसे भी नहीं ढहाना था क्योंकि वहाँ तो सारे सबूत थे भाई, और फिर ऊपर से आग लगा दी। क्या मतलब होता है इसका? जी अच्छा, जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए अंकिता के मामले में किस तरह से कैसा न्याय होना चाहिए? न्याय तो ये होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच हो, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई चले, ये हम चाहते हैं। लेकिन एसआईटी प्रभारी से मेरी बात हुई है, व्यक्तिगत मैं उनसे मिला, उनका इंटरव्यू लिया, तथ्यों पे मैंने बात की। एसआईटी अपने काम को ईमानदारी से अंजाम दे रही है और उनका कहना है, वो मैंने आईपीएस ऑफिसर रेणुका देवी, उनका कहना है कि वो ईमानदारी से अपनी जांच कर रही हैं, वे कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगी। और उन्होंने यह भी बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में काम नहीं कर रही। नहीं, ये ठीक है, हम भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। हम मानते हैं वो एक बहुत अच्छे ईमानदार अफसर हैं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि उत्तराखंड से भी ये जन दबाव बना। और ये केवल एक अंकिता का मामला नहीं है। पटवारी पर बहुत सारे आरोप हैं क्योंकि वह क्षेत्र राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और वहाँ ऐसा नहीं था कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है, कैसे वो अवैध रिजॉर्ट खड़ा हो गया, पटवारी की जानकारी में नहीं था। तो जो सरकारी कारिंदे इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके लिए आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हैं? जी, जो राजस्व पुलिस की जो बात आई अंकिता मामले में, क्या मेरा कहना ये भी है कि जो राजस्व पुलिस है, महिला सुरक्षा के लिए उनके पास क्या गाइडलाइन है, क्या हेल्पलाइन है? अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कुछ भी नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि हमारे नेताओं का भी जो विज़न है वो केवल पूंजीपतियों की दृष्टि से काम कर रहा है और उनको संरक्षण दे रहा है। तो इस तरह के दबाव में हमारे नेताओं के विज़न को नहीं आना चाहिए। उनको सोचना चाहिए पहाड़ की स्थितियों को, और उत्तराखंड हमने क्यों मांगा था, इसको उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल, अंकिता भंडारी का मामला जिस तरह एक जनक्रांति बन गया है और उसमें लोग यही चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के मामले में जल्द से जल्द न्याय हो, और वह न्याय कुछ ऐसा हो कि समाज में एक एग्जाम्पल बन जाए, एक नज़ीर बन जाए, और फिर कोई पुलकितारिये फिर किसी अंकिता भंडारी के साथ इस तरह का कृत्य करने की कोशिश कतई ना कर सके। दोस्तों, आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।